नहीं दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए लेकर आए हैं एडिटेरिया का वॉल्यूम थर्ड है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर नए नए चैनल पर आए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए आप लोग का हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बिहार दरोगा का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोहनी और घुटने की संधि। पहला क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि कोहनी एवं घुटने की संधि निम्नलिखित में से किस अस्थि का उदाहरण है। यानी कोहनी और घुटने की संधि जो है, जोड़ जो है, किस हड्डी की संधि, मतलब किस हड्डी के जोड़ का उदाहरण है। तो कौन सा हो जाएगा, तो हिंज संधि। कौन सा, हिंज संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वो है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो पीने के पानी जो है शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो कौन सी गैस, तो कौन सी गैस हो जाएगा, तो क्लोरीन। कौन सी गैस, क्लोरीन हो जाएगा। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध किस किस के बात पर निर्भर करता है। तो चालक के लंबाई पर भी करता है, चालक के परिक्षेत्र के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डॉग। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो प्लूटोनियम है, थोरियम है। कह रहा है कि टाइटेनियम क्या है, टाइटेनियम है, टाइटेनियम नहीं है। थोरियम भी है, प्लूटोनियम भी है, लेकिन टाइटेनियम नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो किन बीमारियों के लिए किया जाता है डीपीटी का, तो कौन सा, डिप्थीरिया हो जाएगा, काली खांसी और टिटनस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो किसमें हो जाएगा, तो आर्थ्रोपोडा में। किसमें, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार 10 के पावर -3 से लेके और 10 के पावर -4 सेंटीमीटर के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। नीमोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो किस धातु का अयस्क हो जाएगा, तो लोहा का। किसका, लोहा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसे रोमन ब्रिटोल भी कहा जाता है। रोमन ब्रिटोल किससे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो नीला थोथा को। नीला थोथा कहा जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, जिसको कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा CuSO4 और 5H2O। क्या, 5H2O हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है। नोबेल का तेल भी कहा जाता है, तो किससे नोबेल का तेल कहा जाता था, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का गैस कहा जाता है, नोबेल का तेल कहा जाता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा तत्व है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है कौन सा तत्व हो जाएगा, तो हो जाएगा कौन, फ्लोरीन हो जाएगा। कौन, फ्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो हर्टविंग को। हर्टविंग को माना जाता है, ठीक है। जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो हर्टविंग को माना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो किसकी मात्रा अधिक बढ़ने पर, तो कीटोन का, जो कि मूत्र में मात्रा बढ़ जाने से टाइप 1 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधे के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, जैव उर्वरक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो राइजोबियम हो जाएगा। कौन, राइजोबियम हो जाएगा, राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि माप के साथ उपकरण का मिलान करें। माप के साथ उपकरण का मिलान करें, तो हो जाएगा पोलारीमीटर। पोलारीमीटर हो जाएगा समतल ध्रुवीय क्षेत्र प्रकाश का घूर्णन का माप करने में। समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन को माप करने के लिए किसका, पोलारीमीटर का। पोटेंशियोमीटर, इसी तरह नाम पता चल रहा है, पोटेंशियोमीटर विभवांतर। क्या, विद्युत विभवांतर किससे, पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है। कैलोरीमीटर किससे हो जाएगा, तो
विशिष्ट ऊष्मा क्षमता से, किससे? विशिष्ट ऊष्मा क्षमता से हो जाएगा कैलोरीमीटर। रूलर, रूलर किससे हो जाएगा? लंबाई से, रूलर लंबाई नापने के लिए। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का। आइए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगा। एक स्थिर वस्तु जो है स्थिर अवस्था में ही रहेगा। गतिमान वस्तु एक नियम विवेक के साथ गति में ही जारी रहेगी। क्या होगा? गति में ही जारी रहेगी जब तक कि किसी बाहरी असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। कह रहा है कि जब तक कि किसी बाहरी असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कौन सा नियम हो जाएगा? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जी के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण घटता है। देखिए ध्रुव की ओर अगर हम जाते हैं तो क्या होगा? जी बढ़ेगा, जी का मान ध्रुव की ओर बढ़ेगा। अगर वही कहेगा भूमध्य रेखा की ओर तो जी का मान घटता जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस प्रकार के तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होती है। कह रहा है किस प्रकार के तरंग का विस्थापन जो है तरंग प्रसार के दिशा के लंबवत होता है। तो किस प्रकार का हो जाएगा? तो अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो है विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है। परमाणु के त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो किस कार्य के लिए हो जाएगा? तो सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में, ठीक है, डायनामाइट के निर्माण में एकदम सही है, उर्वरक के निर्माण में एकदम, यानी सभी इनमें से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 21 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गोदावरी नदी के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के निकट त्रवणकेश्वर पहाड़ी से होता है। एकदम सही है। इनकी कह रहा है कि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मंजीरा, ठीक है, प्राणहिता एकदम सही है, इंद्रावती एकदम सही है, हाँ मतलब सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। प्राणहिता वर्धा पेन गंगा और वेन गंगा के संगम से बनी है। सही बात है, पेन गंगा और वेन गंगा के संगम से प्राणहिता वर्धा बनी है। कह रहा है अगला कि यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में प्रवाहित होते नहीं। यही तो बात गलत है, यही बात जो है गलत है गोदावरी के लिए। गोदावरी कहाँ कहाँ जाती है देखिए, महाराष्ट्र जाएगी, तेलंगाना जाएगी, छत्तीसगढ़ जाएगी, उड़ीसा जाएगी, आंध्र प्रदेश जाएगी, इतने राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बांध और उससे संबंधित राज्यों को संतुलित करें। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? चेरुथोनी बांध केरल में, कहाँ है? केरल में है। इसी तरह नाम से पता चल रहा है। चेरुथोनी बांध कहाँ हो जाएगा? केरला में हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कृष्णराज क्या कह रहा है? कृष्णराज बैराज सागर, कृष्णराज सागर बांध कहाँ है? कृष्णराज सागर बांध कहाँ है? कर्नाटक में है। मैतूर कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। मैतूर तमिलनाडु में, यानी 1 4 बाकी सब सीरियल है। 1 4 बी का 1, 1 4 बी का 1, सी का 3, डी का 2। ठीक है, एकदम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तातीपाका तेल शोधन शाला किस राज्य में स्थित है। तातीपाका जो है तेल शोधक शाला किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में हो जाएगा? तो कहाँ हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तातीपाड़ा कहाँ है? तातीपाड़ा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2001 में। 2001 में हुआ था स्थापना तातीपाड़ा का, तातीपाका का। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित बंदरगाह उनसे संबंधित राज्यों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं हो जाएगा? कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, देखते हैं। कह रहा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में, एकदम सही है, महाराष्ट्र में है। मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में है, ठीक है। इंदौर बंदरगाह चेन्नई में है, गलती दिया है।
तमिलनाडु में है, जो केरला में दिया यही गलत है। कौन सा? केरला। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर क्या है? सर्वाधिक है। तो महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? तो लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में है। केरल में कितना है? तो एक साक्षरता दर तो 91.1% लगभग है। मिजोरम में उसके बाद है कितना? 89%। ठीक है। गोवा में 84। अब वही कहेगा सबसे न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश से भी न्यूनतम किस कहाँ हो जाएगा? तो बिहार में 51.5% है। अब वही केंद्र शासित में सबसे कम साक्षरता वाला कह देगा तो कौन सा हो जाएगा? दादर नगर हवेली, लगभग 64% है। ठीक है। चलिए आगे आइए, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है 26 नंबर कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन इनमें सही सुमेलित है? तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश तीनों राज्यों में फैला हुआ है, एकदम सही है। तीनों राज्यों में तो फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन इनमें सही सुमेलित है? यमन आंध्र प्रदेश में, एकदम सही है। कराईकल तमिलनाडु, एकदम सही है। माहे केरल, यानी सभी सही है। क्या है? सही भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। करें निम्नलिखित भू आकृति और उसकी अवस्थितियों को सुमेलित करें। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भू आकृतियों और उनकी अवस्थितियों को सही सुमेलित करें। तो देखते हैं। तो जलोढ़ पंख कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ पंख जैसा। तो पर्वतीय गिरिपाद, पर्वतीय गिरिपाद जो है क्या हो जाएगा? जलोढ़ पंख द्वारा हो जाएगा। भी आकार की घाटी कहाँ मिलती है? तो भी आकार की घाटी कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा आपको पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वत जैसे सीधा सीधा है तो भी आकार का डेल्टा बनेगा। ठीक है। घाटी जैसे दोनों ओर से पहाड़ का स्लोपन हो गया, अब भी टाइप का जिससे होता है ना पहाड़, पहाड़ इसी तरह ना होता है। देखिए तो भी आकार की घाटी बन रहा है। भी आकार की घाटी इसी को कहते हैं। अगला डेल्टा कह रहा है। डेल्टा, तो डेल्टा क्या हो जाएगा? समुद्री तट पर बनेगा। डेल्टा कहाँ बनेगा? समुद्री तट पर। और चाप झील कहाँ बनेगा? नदी के निम्नतर फैलाव पर, फैलाव पर चाप झील, चाप झील बनता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 सी का 2 डी का 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है जलधारा और अथी है तो किस कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि जलधारा और महासागर हैं। तो कौन सा देखते हैं। कह रहा है हम्बोल्ट प्रशांत महासागर का, एकदम सही है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर का, एकदम सही है। फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर का, न कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर का। यही गलती है। कह रहे कौन गलती है? तो फ्लोरिडा हो जाएगा। अटलांटिक महासागर ये गलत है। अग्लुहास हिंद महासागर, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है कि आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा समाजवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि वे सभी विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते हैं। का कहना है? सही चुना है। तो नहीं, विरोध नहीं करते हैं। कह रहा है दूसरा कि उन्होंने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी के विचार को लोकप्रिय बनाया है। एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने किसानों पर कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने हेतु आंदोलन किए। एकदम सही है। यानी 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। कह रहा है कि प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए थे। एकदम सही है। कह रहा है कि पाली भाषा कन्नौज और उत्तरी बिहार में बोली जाती है। ये तो बात गलत लग रहा है हमको। गलत है ये है। महात्मा बुद्ध के पुनः जन्म के कथाओं जातक कालत, एकदम सही है। 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 का। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? जब अस्थाई बंदोबस्त हुआ तो कौन सी समस्या उत्पन्न हुआ था? देखते हैं। कंपनी ने जो राजस्व तय किया इतना अधिक था कि उनके चुकाने में जमींदार की बहुत परेशानी हो रही थी। एकदम सही है। अगला देखिए एकदम सही है पहला। कह रहा है जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ होता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। एकदम सही है। कह रहा है इस व्यवस्था से जमींदारों की स्थिति में तो सुधार आया किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ। एकदम बात सही है। तो सभी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है 32 नंबर की खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा? खुर्दा विद्रोह के। देखते हैं, यह विद्रोह 1970 में हुआ था। देखिए तो 1970 नहीं है, 1790। क्या है? 1790। कह रहा है कि यह विद्रोह, खुर्दा विद्रोह को ही कौन सा विद्रोह कहते हैं? तो पाइका विद्रोह। कौन सा? पाइका विद्रोह। आप लोग को अब ध्यान आइए गया होगा। तो कह रहा है यह विद्रोह 1790 ईस्वी में नहीं था, हुआ था 1817 में हुआ था। कब? 1817 में हुआ था। कौन सा? खुर्दा विद्रोह। इनका नेतृत्व बख्शी जगबंधी ने किया था। एकदम सही है। अगला कह रहा है कि पाइका ने थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया। एकदम बात सही है। कह रहा है कि इस विद्रोह में रैयत और जमींदार दोनों शामिल थे। एकदम बात सही है। तो यानी 2, 3, 4 सही हो जाएगा। कह रहा है सही कथन का आंसर है 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए? स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है क्या परिवर्तन हुआ था? तो क्या परिवर्तन हुआ था देखते हैं। कह रहे हैं कि अनेक कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम एवं राष्ट्रीय बैंक और सीमा कंपनियां खुली। एकदम बात सही है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रवादी काव्य गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। एकदम सही है। कह रहा है कि 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। कह रहा है 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन। कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है असत्य कथन है? ठीक है, गांधी इरविन समझौता के संबंध में देखते हैं। कह रहा है सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के, हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के क्या है, बंदियों को रिहा करने में सहमत हो गई। ये तो बात गलत है। यही तो बात गलत है। इसी कारण तो भगत सिंह गड़बड़ा गए थे। ठीक है, सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी। नहीं, ये तो बात नहीं है क्लियर। ये तो गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्तुओं और शराब की दुकान पर धरना देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका तो कोई जिक्र नहीं है, ये भी गलत है। समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। एकदम बात सही है। तो कौन कौन गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन ए और बी, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन पर विचार करते हैं। कह रहा है 35 नंबर कि प्रांतों को निश्चित अनुदान देने के लिए, असत्य कथन है, पर कह रहा है कि प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में समाप्त कर दी गई। एकदम बात सही है, समाप्त किया गया था। एकदम सही है। कह रहा है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया। एकदम बात सही है, यानी दोनों सही है। तो कह रहा है क्या कि कौन सा कथन सत्य है? नहीं, असत्य पूछ रहा है। तो दोनों नहीं है। कौन? न ही एक और न ही दोनों सही है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिलती है? तो कौन से स्थान से नहीं मिलती है? तो हो जाएगा कौशाम्बी से। कहाँ से? कौशाम्बी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो किसने किया था स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था? तो अल्पतगीन किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पतगीन की किया था। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि इसके शासनकाल में तमीसीरियों के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया थे। मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था। एकदम सही है। कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कलानौर में पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था। एकदम बात सही है। अगला कह रहा है स्टेटमेंट 3 नंबर कि अली गुरुसाब को विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। एकदम बात सही है। तीनों सही है। क्या है? तीनों सही है। 1, 2, 3 और तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ड हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कलकत्ता जनरल
एडवाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? 39 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन। तो किसके द्वारा किया गया था? अगस्टन हिक्की द्वारा किया गया था। जेम्स अगस्टन हिक्की द्वारा किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जैन धर्म की ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, कह रहा है जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ है मुक्त आत्मा। क्या है? मुक्त आत्मा। ठीक है, सही है, एकदम बात सही है। कह रहा है कि जैन किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते। ये तो बात गलत है, ये सही है, ये तो बात गलत है कि ईश्वर के रूप में पूजा नहीं करते। जैन जो है, जैन धर्म यह नहीं मानता कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत और शक्तिशाली। एकदम बात सही है, 1 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह थे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सतनामी विद्रोह निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो औरंगजेब के। किसके? औरंगजेब के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निजी प्रयोज्य आय क्या होती है? निजी प्रयोज्य आय जो है क्या होती है? तो देखते हैं क्या होती है। तो होती है क्या कि निजी आय से पारिवारिक द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर हटाने के बाद प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43 का। 44 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है? तो कौन सा हो जाएगा? परिभाषा के अनुरूप है तो हो जाएगा सिगरेट उद्योग जो है परिभाषा के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 44 का। 45 नंबर देखिए, क्वेश्चन कर रहा है पूंजी अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेता है। यह किसकी उक्ति है? कह रहा है किसकी पंक्ति है कि पूंजी अपनी जो है मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो जेबी शाह बोले थे। मुखौटा लोकनृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मुखौटा कहाँ का हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का लोकनृत्य है। आइए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पुस्तक एवं लेखक का सही युग में पहचान करें। देखते हैं सही सुमेलित। इंडिया इज फ्रीडम किस कौन सा हो जाएंगे? अब्दुल कलाम आजाद। तो कौन सा हो जाएगा? तो अब्दुल कलाम आज़ाद हो गया। इंडिया इज फ्रीडम एकदम सही है, सही सुमेलित पूछना था यही। एसेज ऑन गीता किसका है? तो ए है अरविंद घोष का। किसका? अरविंद घोष का, जो कि गलत है। अरविंद घोष का है। कन्वीनियंट एक्शन जो है केतन भगत का है। किसका? केतन भगत का है। केतन भगत का हो जाएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी यानी तीनों गलत हैं। फर्स्ट नंबर सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम एकदम सही है, एकदम सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि झावेरी बहने किससे है? तो कथक से नहीं है। किससे? मणिपुरी से। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर वाई हो जाएगा। तो सही सुमिलित नहीं। संयुक्ता प्राणी ग्रंथि ओडिसी से एकदम सही है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम एकदम सही है। तब वाई हो जाएगा इसका। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम 17वीं समांतर रेखा हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है समाधि स्थल में संबंधित व्यक्ति का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, यही तो गलत है, यही गलत है। एलबी शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। समता जीवनराम ठीक है। अभय घाट जो है मोरारजी जैसा एकदम सही है। शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी एकदम सही है। आगे चलिए क्वेश्चन 51 नंबर कह रहा है कि ट्रॉफी एवं संबंधित खेलों से सही युग्म को पहचान करें। तो सही देखते हैं कौन सा है। तो कह रहा है मर्डेका जो है फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से है। मर्डेका फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इसी तरह बाकर कप गोल्फ एकदम सही है। बिलिगटन ट्रॉफी किससे है? रोबिन से है। तो ये भी गलत है। एसेज कप क्रिकेट से है। तो ये भी गलत है। यानी वाकर कप खाली सही हो जाएगा गोल्फ से। अगला देखिए 53 नंबर कह रहा है कि भारत के प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन कह रहा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो देखते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला आशा पूर्णा देवी एकदम सही है। कह रहा है प्रथम महिला रेल याचिका मतलब रेल चालक या लोको पायलट सुरेखा यादव, जो कि रिटायरमेंट इस समय वर्तमान में हो गई है। कह रहा है बुकर सम्मान जीतने वाली
पहली भारतीय महिला अनुभूति राय, एकदम सही है। कह रहा है प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स रीता फारिया, नहीं, मिस यूनिवर्स रीता फारिया नहीं है, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है, मिस वर्ल्ड रीता फारिया है। क्या है? मिस वर्ल्ड जो है रीता फारिया, मिस यूनिवर्स दिया है यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा? तो मिस यूनिवर्स में सुष्मिता सेन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ड गलत है। आइए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय शोध संस्थान एवं संबंधित शहर को मिलान करें। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कासरगोड में है। कहाँ? कासरगोड में, कासरगोड में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर। कहाँ हो जाएगा? कोयम्बटूर हो जाएगा। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? तो शिमला है, जो कि कुफरी शिमले में पड़ता है, ठीक है, वहीं। तो हो जाएगा 1 2 बी का 4, 1 2 बी का 4, सी का 1, डी का 3, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर। कह रहा है कि विश्व के प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अवस्थिति के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। देखिए तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। कह रहा है कि एशिया माइनर तुर्की में, एकदम सही है, एशिया माइनर तुर्की में है। टकला मकान कहाँ है? चीन में, एकदम सही है। लारेसिया कनाडा में, एकदम सही है। अलास्का का पठार कहाँ है? अलास्का जो है अमेरिका का 50वां राज्य, जो अलास्का, जो पहले रूस का भाग था, तो अब अलास्का पठार किसका हो गया? अमेरिका का, तो अमेरिका में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही मिलान का चयन करें। सही मिलान देखना है कि सही मिलान कौन सा है, तो देखते हैं। तो कह रहा है कि जड़त्व का नियम न्यूटन, एकदम। तो डायनेमो का आविष्कार रोएंटजन, एकदम सही है। परमाणु बम का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल। देखिए तो क्या होगा कि जड़त्व का नियम जो है, ऐसे तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में अपने बता दिए हैं जड़त्व के नियम के बारे में, लेकिन इनकी अवधारणा की शुरुआत कहेगा तो कौन हो जाएगा कि तो गैलीलियो ने किया था। क्या? जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने सबसे पहले अवधारणा किया था जड़त्व का। डायनेमो का आविष्कार कौन होगा? माइकल फैराडे हो जाएंगे, गलत है जो कि। अब परमाणु बम का आविष्कारक ओपेनहाइमर, ये भी गलत है, तो इनमें से कोई नहीं, जो कि सही है। आगे देखिए क्वेश्चन। कह रहा है कि गलत युग्म का पहचान करें। गलत का पहचान करें। कह रहा है कि गलत युग्म का पहचान करें। कह रहा है कि एवेस्टन अग्निशामक वस्त्र बनाने में, एकदम सही है। एस्बेस्टस अग्निशामक वस्त्र बनाने में, एकदम सही है। कह रहा है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किसमें? अचार मुरब्बे के प्रशिक्षण में, एकदम सही है। एलिथ्रिन है क्या? तो एलिथ्रिन जो है मच्छर भगाने वाला दवा है, जो कि यही गलत है। आइडोफार्म जो है जीवाणुनाशी के रूप में प्रयोग होता है, एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनिथ्रिन, जो मच्छर को भगाने वाली दवा है। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि उपकरण एवं उनके उपयोग का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। कह रहा है बैरोमीटर से क्या वायुमंडलीय दाब मापा जाता है? एकदम सही है। बैरोमीटर से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला देखिए कह रहा है कि हाइग्रोमीटर द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, एकदम सही है। अगला कह रहा है कि एनीमोमीटर से हवा की गति मापा जाता है, जो कि दिया कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, यही गलत है ये। फेदोमीटर समुद्र की गहराई, एकदम सही है। यानी तीनों सही है, ए बी और डी सही है, लेकिन सी गलत है। एनीमोमीटर से हवा की गति मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 58 नंबर देखिए। कह रहा है संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा, इसका आंसर सही। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता जो है केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो कौन फैसला करता है? तो चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर वाई हो जाएगा, ठीक है। चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 61 नंबर की राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है? किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। किसको? राष्ट्रपति को देगा। किसको? राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन देखिए।
कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, तो विद्युत, इलेक्ट्रिक जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा विद्युत, यानी राज्य और केंद्र सरकार का दोनों का इस पर हस्तक्षेप है। 64 का देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है। तो आपातकाल से संबंधित नहीं है, अनुच्छेद कितना कौन सा कह रहा है कि आपातकाल से अनुच्छेद 353 हो जाएगा। अनुच्छेद 356 आपात से है। देखिए राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात तीनों है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360, 353 नहीं है। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार इनमें से कौन नहीं है, तो देखिए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब भाग कितना 12 में चल गया है, भाग 12 में आर्टिकल 300 के ए में चला गया है अब संपत्ति का अधिकार। आगे देखिए कह रहा है कि 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में 58वां हो जाएगा। कौन है, माधव टाइगर रिजर्व है जो 58वां मध्य प्रदेश में है। 57वां कौन था, रातापानी था वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ था, वो भी मध्य प्रदेश में था। आइए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पुस्तक एवं लेखक से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जोड़ी है जो है सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं 67 नंबर कह रहा है 67 नंबर कि फिर उगना जो है हो जाएगा पार्वती तिर्की का है, एकदम सही है। कह रहा है कि नाइज यार्ड साइज प्रशांति राय, एकदम सही है। वाई इंडिया मैटर्स जयशंकर, एस जयशंकर है, एकदम सही है। यानी इनमें से कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि जो गलत है, तीनों सही है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया है। तो 10 बार। कितनी बार, 10 बार शपथ लिए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लांगटांग घाटी में स्थित किस ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित किया गया है। तो किस ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है, तो याला को, किसको, याला को किया गया है। आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो पहला राज्य कौन बन गया है, तो उत्तराखंड। समान सिविल संहिता यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, उत्तराखंड बना है। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष स्थान पर है। मतलब स्वास्थ्य के अनुसार भारतीय शीर्ष स्थान पर है, कौन सा राज्य है, तो हो जाएगा उड़ीसा। कौन, उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट में डाल दिया है। तो किसको डाल दिया है, तो ईरान को भी डाल दिया है। किसको, ईरान को भी डाला है। तो ईरान हो जाएगा, ठीक है। ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार, इस सबको क्या है, रेड लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष कौन है, तो कस्टी कोवेंट्री है ओलंपिक के अध्यक्ष। IM-2 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र पर मिशन है, किस क्षेत्र पर मिशन है। कह रहा है कि IM-2 मिशन जो है चंद्रमा के किस क्षेत्र पर केंद्रित मिशन है। तो किस क्षेत्र पर केंद्रित मिशन है, तो किस क्षेत्र पर हो जाएगा, तो हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ, दक्षिणी ध्रुव पर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है। 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो बिहार में। कहाँ, बिहार में। 7वां संस्करण कहाँ, तो बिहार में। और सबसे अधिक पदक कौन जीता है, तो महाराष्ट्र जीता है। कितना, 158 लगभग जीता है, 158 जीता है, ठीक है। अब बिहार 36 पदक जीता है, जिसके साथ 15वां स्थान पर, शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है 76 नंबर खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है। तो 2025 का शुभंकर क्या हो जाएगा, तो 2025 का शुभंकर हो जाएगा गज सिन्हा। क्या हो जाएगा, गज सिन्हा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, 8वां का नियुक्त किया गया कि इन्हें रंजना देसाई को। कह रहा है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया, तो रंजन प्रसाद देसाई को। किसको, रंजना प्रसाद देसाई को किया गया है। अगला देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्यौहार और स्थल की सही
करें कि बोनालू, बोनालू कहाँ का है? तेलंगाना का। कहाँ का? बोनालू तेलंगाना का है। बोनालू कहाँ का हो जाएगा? तेलंगाना का। त्यौहार है बोनालू तेलंगाना का। त्रिशूर पूरम, त्रिशूर पूरम कहाँ का हो जाएगा? तो केरला का। केरला का त्रिशूर पूरम हो जाएगा। सरहुल, सरहुल कहाँ का हो जाएगा? तो झारखंड का। और चाप चरकुट कहाँ का हो जाएगा? मिजोरम का। चार चरकुट मिजोरम का हो जाएगा। तो 180 हो गया, क्या हो गया? 180 बी का ए, 180 बी का ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बजट 2025-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन हेतु किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है? तो किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है? तो कौन सा दाल पर नहीं दिया गया? तो मूंग पर। मूंग पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है बजट 2025-26 में एमएसएमई में निवेश एवं टर्नओवर की संबंधित सीमा कौन सी है? टर्नओवर की सीमा क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा। सूक्ष्म के लिए निवेश जो है 2.5 करोड़ टर्नओवर से 10 करोड़ तक, ठीक है। लघु निवेश के लिए 25 करोड़ से निवेश 25 करोड़, तो टर्नओवर 100 करोड़ का। मध्यम के लिए 125 करोड़, तो टर्नओवर 500 करोड़ का। तो इनमें से सभी हो जाते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है मिशन लिफ्ट की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था? तो किस सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था? तो हो जाएगा COP 28 के अंदर पेश किया गया था। अगला देखिए 82 नंबर कह रहा है कि मिशन लाइफ का भारत का लक्ष्य जो है 2028 तक कितने प्रतिशत निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाता है? तो कितने % हो जाएगा? तो हो जाएगा 80%। कितना? 80% हो जाएगा। आइए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है, ठीक है। आगे 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ICC अवार्ड्स 2025 में वुमेन्स ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो कौन सा हो जाएगा? स्मृति मंधाना ने जीता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? कह रहा है कि खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? तो भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन हो जाएगा? प्रिसिका इंगोले हो जाएगा, ठीक है। आइए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या है? तो कह रहा है हिंदी है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है, हृदय में जिसके ममता नहीं है तो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो हो जाएगा निर्मम। क्या हो जाएगा? निर्मम हो जाएगा। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो संधि विच्छेद व्याकुल शब्द का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद तो वी प्लस आकुल हो जाएगा व्याकुल। तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए? सही अनुवाद होगा तो तुम स्कूल क्यों नहीं कल गए? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल द एयरेस्ट, मतलब कल, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एंटीसिपेशन का हिंदी परिभाषित क्या है? तो पूर्वानुमान। क्या हो जाएगा? पूर्वानुमान हो जाएगा। 90 नंबर देखिए पृष्ठांकन का अंग्रेजी अर्थ क्या होगा? तो पृष्ठांकन का अंग्रेजी अर्थ क्या होगा? तो हो जाएगा इंडोर सीमेंट, ठीक है। अगला देखिए 91 नंबर क्वेश्चन मैथ है, आप लोग जरूर बना लीजिएगा। तो 91 का आंसर हो जाएगा बॉय 80 लीटर। 92 देखिए 92 का क्या हो जाएगा? 15.38% हो जाएगा। अगला देखिए 93 नंबर का मैथ है, 20 दिन हो जाएगा इसका। आइए 94 नंबर देखिए। 94 का मैथ का आंसर कितना हो जाएगा? 62 आ जाएगा। रीजनिंग है 62 हो जाएगा। 95 नंबर देखिए 95 क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा 10.5%। 96 का क्या हो जाएगा? 96 का हो जाएगा डॉग 407 हो जाएगा। 98 आप लोग जरूर मैथ बना लीजिएगा। 97 का हो जाएगा क्या? रीजनिंग है एप्पल हो जाएगा इसका आंसर। 97 का एप्पल। 98 का क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा, बना लीजिएगा, ये भी रीजनिंग है पंक्ति वाला। 99 का क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा 4। कितने? 4 हो जाएंगे। 100 का देखिए CI है, तो इसका हो जाएगा 100 का कितना? 8000 रुपया हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।